हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 40% किसी संख्या का 320 है तो संख्या का 75% कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला किसी संख्या हमने माने कोई ए होगी, ए का 40% और बट्टे में आपका आएगा 100 बराबर है आपका 320। तो आपका हो जाएगा 0 से 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। आपका 100 इंटू 8 आपका हो जाएगा 800। आपसे बोला संख्या का, तो 800 का 75% बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो काट दो, 8 पंचे 40 का 0, 8 सत्ती 56, 56 और 4 आपका होता है 60। पार्ट नंबर सी हो जाएगा 600। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है व उनका योग 216 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला योग, तो उनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 18। 18 का मान है 216, तो 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 18 दूना 36। एक का मान आपका 12 है। आपका बोल रहा है छोटी संख्या क्या होगी, छोटी इसमें 7, तो इंटू कर दो 7, 62 84 हो जाएगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किसी वस्तु को 20% हानि पर 960 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% हानि, तो आपका हो जाएगा 80, 80 बटे 100। 80 का मान है 960, 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूना 16। आपका हो जाएगा, देखिए अगर एक का मान 12 है, आपसे बोला है 100 का मान आपका हो जाएगा 12 इंटू 100, 1200। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x अनुपात y बराबर 5:6, तो आपका हो जाएगा x बटा वाई बराबर आपका हो जाएगा 5/6। हमको चाहिए x अनुपात z, तो इंटू है आपका y और z का मान दिया हुआ है 4, 7, तो इनकी कर दो मल्टीप्लाई, y अपान आपका हो जाएगा z और बराबर इंटू में आपका हो जाएगा 4 इंटू 7। तो आपका हो जाएगा y से y कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x अनुपात z बराबर 5 चक्कू 20 और 7 छक 42। ये इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 तीन 6, आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 10 और यहाँ पे आएगा अनुपात 7 तियां 21, 10 अनुपात आपका हो जाएगा 21। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला है 0 पॉइंट, ये रूल लगा हुआ है यहाँ पे। अब बात में देखो 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 और बट्टे में आप क्या आएंगे 4 0, ठीक है। 4 के बाद में पॉइंट है तो 4 0 और इंटू है आपका 0.04, तो 4 बट्टे में आपका दिया हुआ है 1, 2 के बाद में पॉइंट, तो अपान में आप क्या आएंगे 2 0। देखिए ये 9 होता है 3 का और बट्टे में आपका हो जाएगा, रूट हटेगा तो बचेंगे यहाँ पे 2 0, 4 से 2 बचेंगे और इंटू कर लो यहाँ पे 4, तो यहाँ बचेगा आपका 1 0, तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 2 0 ये 1 0 ये, आपका हो जाएगा 12 बटे 2 और 3 0। अब जब ये कटेंगे तो 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 3, आपका आंसर हो जाएगा 0.012। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोला है रूट एक्स फिर अनुपात 6 है, तो आपका हो जाएगा रूट एक्स और बटे में 6 बराबर 23 और बटे में 30 हो जाएगा। आपसे बोला है एक्स का मान क्या होगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। आपसे बोला है एक्स का मान, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है रूट एक्स बराबर 23/5, तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे एक्स और 23 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576, 529 होता है 23 का स्क्वायर 529 और बट्टे में आपका हो जाएगा 25। इसके ऑप्शन गलत दी हुई, आपका आएगा x बराबर 529/25। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और 9 सेकंड में खंभा पार करती है, ट्रेन की चाल क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है ट्रेन 180 मीटर लंबी है, वही आपकी हो जाएगी दूरी। आपसे बोला है चाल, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय,
दूरी है आपकी 180 और समय है आपका 9। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसमें आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। आपका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 18 चौका आपका होता है 72। आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2, 3, 7, 9, 1 में 9 का अंकीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। बात सुनो, किसी भी संख्या का अंकीय मान सेम रहता है तो आपका 9 ही रहेगा। इस संख्या में हमको चाहिए स्थानीय मान। 2, 3, 7, 9, 1 में 3 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 3। और ये देखो 1, 2, 3, तो 3 जीरो कर दो, आपका आ गया 3000 स्थानीय मान। अब हमको इनका और इनका अंतर निकालना है, तो बचेगा आपका 2, 9, 9, 1, 29, 91 आएगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दो संख्याओं का HCF 12 है, LCM 108 है, 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF। तो 180 गुणे 12 बराबर आपका होता है एक संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। सेकेंड हमको पता नहीं है, तो आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, 60। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस का मान क्या होगा। बात सुनो, कॉस थीटा का फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 5 25 और अपान में आपका हो जाएगा 169। तो ये आपका हो जाएगा 169 माइनस का 25 और बट्टे में आपका हो जाएगा 169। देखिए 169 से जाएगा 25 तो बचेगा आपका 144 और बट्टे में 69 और 169 है। इसका होता है आपका 12 का 12/13। पार्ट नंबर कौन सा, ए वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोल रहा है एक काम को ए 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 1/20, 1/15 प्लस 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लो। हमने किया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 प्लस 15 और बट्टे में आपको हो जाएगा 15 इंटू 20। 15 20 आपका हो जाएगा 35 और ये आपका हो जाएगा, इसको ऐसे लेना तो 35 इंटू अपान आएगा 15 इंटू 20। 5 7 35, 5 चक्कू 20, आपका हो जाएगा 15 चक्कू 60/7। इसके ऊपर लो 60/7 है, भाग कर दो, आपका हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पर जगह आपका 4, तो 8 सही 4/7 आएगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। आपसे बोले मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, 20% की वृद्धि है, आपको हो जाएगा 120/100। 120 का मान है 360, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 3 36। आपसे बोल देखिए 1 का मान 3 है, 100 का बोल रहा है, आपको हो जाएगा 100 3 300। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोला दो घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब आपकी दी हुई है 27 का हो जाएगा 3 और 64 का आपका हो जाएगा 4, तो 3:4 हो जाएगा। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर कितनी होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है 5 वर्ष में साधारण ब्याज पर दोगुनी, तो हमने मान लिया मूलधन
100 होगा, पी हमने मान लिया 100 होगा। अब से बोल रहे दुगनी हो जाती है तो राशि आपकी हो जाएगी 200। अगर राशि आपकी होती है 200 तो ब्याज आपका हो जाएगा 100, ठीक है, ब्याज आपका हो जाएगा 100। अब ये आपसे बोल रहा है 5 वर्ष बाद सुनो, इसका फार्मूला होता है SI बराबर 100 बराबर आपका हो जाएगा P है आपका 100 हमने माना, इंटू R दर चाहिए, इंटू समय आपका 5 और बटे में 100। 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया, और 5 एकम 5, 20 पंचे 100, आपका आ गया 20%, R बराबर 20%, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, log 10x बराबर 2.5 है, तो इसका मान क्या होगा आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 10 की पावर आपका हो जाएगा 2.5। ये log की प्रॉपर्टी होती है जो उसके बेस में होगा, अगर यहाँ से जाएगा इधर तो उसकी पावर में हो जाएगा, यहाँ से काट दो 0, 5 25, 5 दूना 10, आपका हो जाएगा x बराबर 10 की पावर 5/2। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दो संख्याओं का औसत 48 है, यदि एक संख्या 36 है तो सेकेंड संख्या क्या होगी। बात सुनो, औसत बराबर आपका फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत है आपका 48 बराबर आपका हो जाएगा पदों का योग, योग है आपका 36 और एक संख्या हमने मान ली कोई x होगी, और बट्टे में आपका हो जाएगा 2, संख्या आपकी 2 है, तो 48 दूना आपका होता है 96, माइनस करेंगे यहाँ पे 36, तो आपका हो जाएगा 0, 9 से जाएगा 3 तो बचेगा आपका 9 से जाएगा 3 तो बचेगा आपका 6, बचेगा 60, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 आता है, तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। देखिए, अगर हम लोग किसी संख्या को 8 से भाग करेंगे शेष क्या आएगा 5, मान लो 13 होगी, 13 को अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, 1 बचेगा यहाँ पे 5। अगर इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे आपका हो जाएगा 4 3 12, 1 आएगा शेष, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, से बोला एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर 1100 रुपये मिलते हैं, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुन, आपसे बोला है 10% लाभ आपका हो जाएगा 110 बटे 100, इसका मान है 1100, 0 से 0 काट दो, एक कम, एक का मान आपका आ गया 10, एक का मान 10 से आपसे बोला है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 120 का मान बोल रहा है क्या होगा, इंटू कर दो 10, आपका हो जाएगा 120 इंटू 10 आपका हो जाएगा 1200, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो एक्स का मान क्या होगा आपका आएगा एक्स बराबर +-7 आएगा, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक घड़ी 5 मिनट प्रति घंटे तेज चलती है, तो 24 घंटे में कितने मिनट आगे होगी, तो 24 इंटू 5 कर दो, आपका हो जाएगा 5 चक्को 20, 5 दूना 10 और 2 12, 120 मिनट आगे होगी, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आपसे बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ध्यान रखो 2 सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे a + b का होल स्क्वायर बराबर 49, ab बराबर 12, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा, अगर इसको हम लोग यहाँ से खोल लेंगे आपका हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab और बराबर आपका हो जाएगा 49 दिया हुआ है। अब बात सुनो, ab हमको चाहिए a स्क्वायर + b स्क्वायर, और ab का मान क्या है 12 है, तो इंटू 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो यहाँ से हमारा मान हो जाएगा 49 माइनस का 24, बचेगा आपका 5 और 2, 25 बचेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर बराबर 25, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपसे बोला एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। इसका फार्मूला होता है जो पहले बढ़े उसको प्लस, जो घटे उसको माइनस, फिर 25 इंटू कर दो माइनस का 20
और बट्टे में आपका रहेगा 100। 0 से 0 काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 कम 5, 5 25 आपका आ गया। और यहाँ से 25 हो जाएगा 20, तो प्लस का 5, और ये वाला बच्चा हमारा यहाँ पे माइनस का 5, ये कटेंगे, बचेगा आपका 0%। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, उससे बोला यदि 6 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करें तो 3 पुरुष 3 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगी। बात सुनो, आपसे बोला 3 पुरुष, तो आपका हो जाएगा 3 और बटे में 6 × 10 60 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3 महिलाएं 3 बटे और 9 × 10 आपका हो जाएगा 90। 3 एकम 3, 20 3 60 और 3 एकम 3, 30 3 90। आपका हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, तो 60/2 और 3 5, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, आपका हो जाएगा 12। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आपका 0.2 का पावर दी हुई है -2, तो आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ 0.2 की पावर है -2, तो ये आपका हो जाएगा 1/0.2 की पावर प्लस हो जाएगी, अगर ये घात आएगी नीचे तो प्लस हो जाएगी, आपका हो जाएगा 1/ इसका करेंगे स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 0.04। ये काट दो, यहाँ पे डबल 0 बढ़ा लो, 4 एकम 4, 25 चक्कू 100 होता है। पार्ट नंबर सी हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 27 से आपसे बोले कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो सेक का मान क्या होगा। यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 3/5। यहाँ से अगर हम लोग कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन का मान है 3/5, 3 दिया 9, 5 25 हो जाएगा, 25 - 9 बचेगा आपका 16, तो √16 और बटे में 25 आपका बचेगा 4/5। ये आपका मान आ गया कॉस का, हमको चाहिए सेक का, तो इसको पलट तो 5/4 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किसी संख्या का 1/3 भाग 24 से संख्या क्या होगी। तो आपका हो जाएगा संख्या मान लिया ए होगी, a × 1/3 बराबर है आपका 24, तो 24 × 3 कर दो, आपका हो जाएगा 72। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 से आपका दिया हुआ है a/b बराबर 4/5, तो a/b आपका हो जाएगा, और इंटू कर दो b × c साथ में, तो b × c बराबर आपका हो जाएगा 4/5 और इंटू 10/7। पास सुनो, b से b कट जाएगा, और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, ac का मान हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और ये 7 एकम 7, 8/7 हो जाएगा। पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 है आपसे बोल रहा है एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रतिकूल चलती है। धारा की चाल क्या होगी। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है तो इनमें से माइनस कर दो और 2 से भाग कर दो, तो 18 - का 12 बचे और बटे में 2 कर दो, आपका हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 15x बराबर 3y और 10y बराबर 6z है, तो xz का मान क्या होगा। बात सुनो, यहाँ से आपका हो जाएगा x/y बराबर, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपका हो जाएगा 3/15 हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा y/z बराबर, ये आपका हो जाएगा 6, तो सेम रहेगा, और ये आपका 10 आएगा बटे में, तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा 3 3 9 अनुपात 15 5 75, आपका हो जाएगा। पार्ट नंबर इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एक संख्या का 60% 450 है, तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का दिया हुआ है 60% बटे में 100 आएगा, बराबर है आपका 450। 0 से 0 कट गया हमारा। अब बात सुनो, 2 3 6 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 50, 3 एकम 3 और 15 3 45, आपका हो जाएगा 15 0 0, 15 25 75।
750 हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये आपका हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 14, आपका हो जाएगा 14 चक्कू 56 के 6 और 14 चक्कू 56 और 5 आपका होता है 61, 616 हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। ये हुआ x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर आपका दिया हुआ है 5, आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। इसका फार्मूला होता है इसका वर्ग कर दो और माइनस का 2 कर दो, आपका हो जाएगा 25 माइनस का 2 बचेगा आपका 23, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया हुआ है। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 2000 का आपका हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा 10/100, ये आपका हो जाएगा 2 जीरो काट दो, आपका हो गया 200, ठीक है। तो छूट आपकी हो गई 200, तो आपके रुपये बचेंगे 1800। अब 1800 पे आपसे बोला है 5%, तो बट्टे में आपका 100 हो जाएगा, 2 जीरो काट दो, आपका हो जाएगा 18×5 90, तो छूट आपकी बचेगी इसमें से माइनस करो तो बचेगा आपका 1710, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से आपका टेन दिया हुआ। यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो साइन का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है आपका 5, आधार आपका 12 है, कर्ण आपका हो जाएगा 12 दूनी 44, 55 25 169 13 आएगा। साइन का पूछ रहा है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण 5/13 हो जाएगा, पार्ट नंबर ए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से आपका। वह किसी संख्या का 75% 540 है, संख्या क्या होगी। संख्या मान ला ए होगी इंटू 75/100 हो जाएगा, बराबर है आपका 540, तो 25 3 75 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 3 वट 24 180 और इंटू 4 4 जीरो 0 और 18 का आपका होता है 72 720 हो जाएगा, पार्ट नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हुआ। यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है और y अनुपात z बराबर 4:5 है, तब से बोला एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। बात सुनो, हमको इसमें y का पद बराबर करना है, तो x देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आपको हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12 और इसमें कर दो मल्टीप्लाई 3 से, आपको हो जाएगा 4 3 12 और 5 3 15, अब 8 12 और 15 आपका हो जाएगा 8 12 15, पार्ट नंबर ए हो जाएगा।